हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। क्रिया जिसे हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, खाना, पीना, उठना, बैठना, जागना, सोना, लड़ना, जीतना, भागना, दौड़ना, लिखना, रुकना, गिरना, गाना, खरीदना, बेचना, जाना, हंसना, रोना आदि क्रिया शब्द हैं। यानी इससे हमें सब पता चल रहा है कि कौन सा काम किया जा रहा है। यानी इससे क्या हो रहा है, काम के होने या करने का हमें पता चल रहा है। तो ये सारे क्या थे, क्रिया शब्द थे। यहाँ नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं जिसके माध्यम से हमें क्रिया के बारे में पता चलेगा। यहाँ एक बालक सो रहा है, सोना एक क्रिया है। दौड़ रही है एक लड़की, तो दौड़ना भी एक क्रिया है। नाचना भी एक क्रिया है। सभी क्रियाएं धातु से बनती है। क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। तो हस धातु से हंसना, लिख धातु से लिखना, इसी तरह से पढ़ धातु से पढ़ना, तो ये सब दृश्य धातु से देखना। तो ये अलग अलग जो धातु है उसके द्वारा क्रिया का निर्माण किया जाता है। तो धातु ही क्रिया का मूल रूप होता है। किसी वाक्य में एक या एक से अधिक क्रिया भी हो सकती है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। यानी किसी किसी वाक्यों में दो क्रिया भी होती है। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, भारती ने अध्यापिका से पूछा, मैडम क्या मैं पानी पीने चली जाऊँ? तो अध्यापिका ने उत्तर दिया हाँ। ये ऐसा अध्यापिका ने कहा। पहले वाक्य में पीने चली जाऊँ क्रिया है और दूसरे वाक्य में हाँ का अर्थ है हाँ तुम पानी पीने जा सकती हो। इस प्रकार क्रिया वाक्य के लिए आवश्यक होती है। क्रिया के संबंध में कुछ बातें दी गई है। पहली है, क्रिया विकारी शब्द है, अर्थात लिंग, वचन, कारक आदि के कारण क्रिया का रूप बदल जाता है। यानी विकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं। तो क्रिया विकारी शब्द है, इसलिए इसमें परिवर्तन हो जाता है। बालक पढ़ रहा है, बालिका पढ़ रही है, बालक पढ़ रहे हैं। यानी बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया आएगी, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग की क्रिया और पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग की क्रिया आती है। बालक पुस्तक पढ़ते हैं, बालक ने पुस्तक पढ़ी। वाक्य की क्रिया को देखकर कर्ता, कर्म आदि के लिंग, वचन आदि का पता लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ क्रिया देख रहे हैं हम, मोहन खेल रहा है। रहा है क्रिया हमने देखी, खेल रहा है। तो क्रिया से पता चलता है कि वाक्य का जो कर्ता है यानी काम को करने वाला व्यक्ति पुल्लिंग है और एकवचन है। हमने लीचियाँ खाई। खाई क्रिया से पता चल रहा है कि वाक्य का कर्म स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। कई बार क्या होता है, क्रिया एक शब्द की भी होती है और एक से अधिक शब्द की भी होती है। देखिए, वह आया, एक शब्द की क्रिया दी गई है यहाँ पर। वे आ रहे हैं, यहाँ पे एक से अधिक शब्दों की क्रिया दी गई है। यानी वाक्य में कभी एक शब्द की और कभी एक से ज़्यादा शब्द की क्रिया भी हो सकती है। क्रिया के भेद हम पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है उनकी क्रिया अकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, मीना हंसती है। मीना यहाँ पर क्या है, कर्ता, और हंसती है क्रिया है और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ रहा है। तो इसमें अकर्मक क्रिया है। हंसती शब्द अकर्मक क्रिया है, मीना कर्ता है और हंसने की क्रिया उसके द्वारा की जा रही है, इसलिए हंसने का फल उस पर पड़ रहा है, अतः हंसती अकर्मक क्रिया है। इसी तरह से आपको मैं और उदाहरण बताती हूँ। नेताजी जा रहे हैं। यहाँ पर नेताजी जा रहे हैं, जा रहे क्रिया है और जा रहे क्रिया का प्रभाव नेताजी पर पड़ रहा है, नेताजी करता है। राखी हंस रही है, तो यहाँ पर हंस रही क्रिया है और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। इन दोनों वाक्यों में कर्म नहीं है,
अतः जा रहे हैं और हंस रही क्रियाएं अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है। ऐसे ही विमल पढ़ता है क्रिया है और विमल करता है। पढ़ता है का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, क्रिया का फल कर्ता पे पड़ रहा है, तो पढ़ता है इसमें अकर्मक क्रिया है। महिमा बैठी है, ये वाक्य भी अकर्मक क्रिया का है। पिताजी आए, ये भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया है। बच्चा रो रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से सब रात भर जागते रहे, ये भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जागते रहे का प्रभाव सब पर पड़ रहा है। वृक्ष झुका हुआ खड़ा है, ये भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए इन सभी वाक्यों में अकर्मक क्रिया है। क्रिया का दूसरा भेद होता है सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म होता है उनकी क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जैसा हमने अकर्मक में पढ़ा था कि क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक में क्या होगा कि क्रिया का फल पड़ेगा कर्म पर, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। अब जब हम सकर्मक और अकर्मक की क्रिया पहचान करेंगे तो सकर्मक और अकर्मक की क्रिया की पहचान करना बहुत ही सरल होती है। जिस वाक्य में क्रिया के विषय में जानना हो उसमें क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न पूछें। यदि उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया होगी, और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे नोनी ने ऋचा को टॉफ़ी दी, किसे दी? ऋचा को दी। क्या दी? टॉफ़ी दी। तो ये वाक्य क्या है? सकर्मक क्रिया है। घोड़ा दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, इसलिए दौड़ रहा क्रिया अकर्मक है, क्योंकि यहाँ पर क्या दौड़ रहा है इसका उत्तर नहीं मिला, तो ये अकर्मक क्रिया है। महिमा कविताएं पढ़ रही है, कविताएं पढ़ रही है। देखो कविताएं क्या है? कर्म है, तो यहाँ पर देखो कर्म दिखाया जा रहा है, क्रिया से पहले कर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। प्रिया ने ईशान को लोरी सुनाई, यहाँ पर देखो दो कर्म है, ईशान और लोरी। अब इसमें क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ रहा है, तो ये सारे वाक्य सकर्मक क्रिया है। प्रथम वाक्य में कविताएं कर्म है, यहाँ कविताएं अकेला कर्म होने के कारण एक कर्मक क्रिया है, जबकि दूसरे वाक्य में ईशान और लोरी दो कर्म होने के कारण द्विकर्मक क्रिया है। इन वाक्यों की क्रियाएं पढ़ रही, सुनाई का फल कर्ता महिमा और प्रिया पर न पढ़कर कर्म पर, कविताएं और ईशान व लोरी पर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक और अकर्मक की पहचान मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, यानी बहुत आसानी से सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान की जा सकती है। जिस वाक्य की क्रिया के विषय में जानना हो उसमें क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न पूछें। यदि उत्तर हमें मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है, और उत्तर यदि नहीं मिलेगा तो वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। जैसे यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, नीचे यहाँ उदाहरण देखिए। नोनी ने ऋचा को टॉफ़ी दी, किसे दी? ऋचा को दी। क्या दी? टॉफ़ी दी। प्रश्न का उत्तर मिल गया, इसलिए दी क्रिया सकर्मक क्रिया है। घोड़ा दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, इसलिए दौड़ रहा है क्रिया अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार हमने क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद के बारे में पढ़ लिया है, और ये हमारा क्रिया के विषय में हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। ये पाठ हमारा पूर्ण हुआ। धन्यवाद।